ये जो लेसन है, लेसन का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ये +1 का होल साइंस का फर्स्ट लेसन है और लेसन का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सिद्धांत शब्द अस्पष्टता से भरपूर है, यानी इस शब्द को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति प्राय शब्द का प्रयोग भी करते हैं वे भी नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है, और ऐसे लेखक जो आमतौर पर किसी रूप में अपना अर्थ स्पष्ट भी कर देते हैं वे जानते एक दूसरे के साथ एक मत नहीं होते, यानी राजनीति का हम अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते। अगर वो कोई व्यक्ति करने की कोशिश भी करता है तो वो भी एक दूसरे के मत से सहमत नहीं होते। कोहेन के अनुसार सिद्धांत शब्द एक खाली चेक के समान है। कोहेन के अनुसार जो सिद्धांत शब्द है वो एक खाली चेक के समान है, जिसका संभावित मूल्य है उसके उपयोग करने वाले तथा उस पर निर्भर है। यानी उनका जो भी मूल्य है, यानी राजनीतिक तथ्यों का जो भी मूल्य है वो उस पर जो उपयोग करने वाले हैं उन पर निर्भर करता है। थ्योरी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द थोरिया से हुई है। थ्योरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? थ्योरी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द के थोरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है भावपूर्ण चिंतन। थोरिया का क्या अर्थ है? थोरिया का अर्थ है भावपूर्ण चिंतन। यूनानी जगत में इसका अभिप्राय एक ऐसे अनुभव से था जो क्लासिक ट्रेजेडी के दर्शकों का भाव विभोर कर उसकी भावनाओं को हिलाता हुआ उन्हें जागरूक परिष्कृत करता था। सिद्धांत एक ऐसी प्रस्तावना या प्रस्तावनाओं का सेट है, यानी राजनीतिक सिद्धांत ऐसी प्रस्तावना या प्रस्तावनाओं का सेट है जो विषय सामग्री यानी जो डाटा है के संदर्भ में प्रत्यक्ष, पर्यवेक्षित या अपर्यवेक्षित या प्रकट होने वाला अतः संबंधों या किसी वस्तु की व्यवस्था करने के लिए निर्मित किया जाता है। केवल वर्णन या प्रस्ताव या लक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण भविष्य कथन या मूल्यांकन सिद्धांत नहीं कहलाता, यानी राजनीतिक सिद्धांत को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। अगर स्पष्ट भी करते हैं तो उस राजनीतिक सिद्धांत पर हम एक मत भी नहीं होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं होती हैं? राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ एवं परिभाषाओं के अध्ययन से के पश्चात यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। एक तो विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिस विश्लेषणात्मक होता है हम एक दूसरे की बात को सुनते भी हैं, फिर उनकी बात के पर अपने विचार भी रखते हैं, यानी उनका बात का विश्लेषण करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित है। डेविड स्टर्न, रॉबर्ट हल, मैक्स वेबर या आलमंड पेवेल जैसे विद्वानों ने राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने का प्रयास किया। इन विद्वानों ने व्यक्ति की राजनीतिक व्यवहार को समझने पर अधिक बल दिया, क्योंकि व्यक्ति के जो राजनीतिक व्यवहार है को समझने के बिना राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारे विचार हैं, जब तक हम उन विचारों को नहीं समझते उनका कभी भी विश्लेषण नहीं होता, उनका हम कभी भी किसी प्रकार से क्लियर नहीं कर सकते। फिर प्रमाणित तत्वों में विद्यमता, जो प्रमाणित तत्व हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांत के कुछ प्रमाणित तत्व होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के कैसे तत्व होते हैं? कुछ प्रमाणित तत्व होते हैं। हेनरी बी मयो के अनुसार 3 तत्व हैं। राजनीतिक के जो प्रमाणित तत्व हैं वो हेनरी बी मयो के अनुसार 3 हैं। पहला है वास्तविक तत्व,
दूसरा है सामान्यीकरण तत्व तथा तीसरा है नैतिक तत्व। तीसरा कौन सा है? नैतिक तत्व। तथा डेविड स्टर्न ने वास्तविक विवरण, विशुद्ध सिद्धांत तथा सामान्य मूल्य सिद्धांत, 3 तत्वों का वर्णन किया है। फिर अनुशासनात्मक अध्ययन, जो राजनीति सिद्धांत के अंतर जो अनुशासन होना वो बहुत ज़रूरी है। राजनीति सिद्धांत मानव व्यवहार को प्रभावित करने और करने वाले उन सब विषयों का अध्ययन करता है। कौन से विषयों का? जो राजनीतिक सिद्धांत मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं वो उन सब का अध्ययन करता